ये तीन तरह की महिलाएं पुरुषों के पूर्व जन्म की दुश्मन होती हैं। जय श्री कृष्ण बंधुओं, स्वागत है आप सभी का गोपेश ज्ञान यूट्यूब चैनल में। कहते हैं दोस्तों, यदि पति धर्मात्मा है, ईमानदार है, सज्जन है और उसकी स्त्री दुष्टा है, पति के विपरीत चलने वाली है, बिना बात के घर में कलह करने वाली है, पति का अपमान करने वाली है, पति से कपट करने वाली है, तो ऐसी स्त्री की क्या गति होती है? ऐसी स्त्रियों को परमात्मा की अदालत में कौन सी सजा का प्रावधान है? आइए इस धार्मिक कथा के माध्यम से समझते हैं। दर्शक बंधु, पूर्व काल में करवीरपुर नामक नगर में एक धर्मदत्त नाम का धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। एक दिन की बात, कार्तिक मास की एकादशी के दिन सुबह सुबह वो कुछ पूजन की सामग्री थाली में सजाकर पूजा के लिए भगवान के मंदिर में जा रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक भयंकर राक्षसी विशाल गर्जना करती हुई उसकी ओर दौड़ी चली आ रही है। राक्षसी को देखकर बेचारा ब्राह्मण डर के मारे थर-थर कांपने लगा। भगवान का नाम तो वो जप ही रहा था। उसने डरकर वो पूजन की थाली उसी राक्षसी के ऊपर दे मारी। थाली में पूजन की सामग्री के साथ रखे हुए तुलसी दल जैसे ही उस राक्षसी से स्पर्श होते हैं, वो एकदम से निष्पाप हो जाती है। उसी क्षण उसे अपने पूर्व जन्म का स्मरण हो जाता है। वो एकदम से उस ब्राह्मण को साष्टांग प्रणाम करती हुई धरती पर लेट जाती है और कहने लगती है, हे धर्मात्मा पुरुष, आज आपके कारण मुझे कुछ शांति प्राप्त हुई है। मैंने पूर्व जन्म में इतने बुरे बुरे घृणित कर्म किए थे जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई है। मैं जगह जगह पिशाचिनी बनकर नरक के भयंकर दुख भोगती फिर रही हूँ। तुम्हारे थोड़ी देर के संग ने मुझे बहुत शांति प्रदान की है। मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए, मैं इन नरक यातनाओं से निकल जाऊं। दर्शक बंधुओं, राक्षसी की बात सुनकर धर्मदत्त बोला, हे कल्याणी, तूने ऐसे क्या कर्म किए थे जो परमात्मा ने तुझे भयंकर सजा दी है? तूने ऐसा क्या अपराध किया था जो तुझे राक्षसी बनकर ये दुख भोगने पड़ रहे हैं? तब वो राक्षसी कहती है, हे ब्राह्मण, मेरी कहानी इस प्रकार है। सौराष्ट्र नगर में एक भिक्षु नाम का ब्राह्मण रहता था। उस समय में उस ब्राह्मण की पत्नी हुआ करती थी। मेरा नाम कलहा था। मैं अत्यंत दुष्ट और निष्ठुर स्वभाव की स्त्री थी। उस जन्म में मैंने अपने पति का कभी कोई प्रिय कार्य नहीं किया। मैं अपनी दुष्ट वाणी से हर समय पति को चोट पहुंचाती रहती थी। जब मैं भोजन बनाती थी तो अच्छी अच्छी वस्तुओं को पति से पहले ही खा लेती थी और रसहीन रूखा सूखा भोजन जो बचता था उसे मैं अपने पति को खाने को दे देती थी। मेरा पति तो भी कभी मुझसे लड़ता नहीं था। मैं अपने घमंड में इतनी चूर थी कि मेरा पति जिस किसी काम की कहता था, मैं हमेशा उसका उल्टा करके रख देती थी। उसका समझाना भी मेरे लिए सूल की तरह चुभता था। मैं हर समय अपने पति को गालियां देती थी, उसका अपमान करती रहती थी। एक दिन मेरे पति ने मेरी करतूतों के बारे में अपने मित्र को बताया कि मेरी पत्नी कभी मेरा कहा नहीं करती, वो हर काम मेरे कहने के विपरीत करती है। पति के मित्र ने उसे सुझाव दिया कि यदि तुम्हारी स्त्री उल्टी चलती है तो तुम उसे पहले से ही उल्टा काम बताया करो। जब वो तुम्हारे बताने के अनुसार उल्टा काम करेगी तो काम अपने आप सीधा हो जाएगा। मेरे पति ने घर आकर मुझसे कहा कि देखो, जब भी मेरा मित्र अपने घर आए तो उससे भोजन पानी की कभी मत पूछना, वो बड़ा दुष्ट आदमी है। मेरा स्वभाव पति के विपरीत चलने का था, इसलिए मैंने पति के मित्र को पति के ना चाहते हुए भी घर बुलाया और उसे तरह तरह के भोजन बनाकर खिलाए। उस दिन से मेरा पति मुझसे उल्टा काम ही बताता था। मैं अपने स्वभाव बस उसका उल्टा करती रहती थी। धीरे धीरे मेरे ससुर का श्राद्ध का दिन निकट आ पहुंचा। तब मेरे पति ने मुझसे कहा, प्रिय, इस बार मैं पिता का श्राद्ध नहीं करना चाहता। पिता के श्राद्ध में व्यर्थ का खर्च बढ़ता है। पति की बात सुनकर मैंने उनसे कहा, अरे तुम्हें बार बार धिक्कार है जो पुत्र धर्म से वंचित रहना चाहते हो। हमारे ससुर हमारे लिए लाखों का धनमाल छोड़कर चले गए, हम उनके लिए इतना भी नहीं कर सकते। इस बार पिता का श्राद्ध होगा और बड़ी धूमधाम से होगा। मैं अभी जाकर ब्राह्मणों को न्योताती हूं। तब मेरे पति ने कहा, देखो, तुम जा तो रही हो, पर एक काम करना, तुम एक ही ब्राह्मण को न्योता देकर चली आना। मैंने कहा, तुम्हारी मति मारी गई है क्या? जितने अधिक ब्राह्मण खाएंगे उतना ही अधिक पुण्य लाभ मिलेगा। बंधुओं, मैं गई
और पूरे 18 ब्राह्मणों का निमंत्रण करके आ गई। तब मेरे पति ने कहा कि तुम 18 ब्राह्मणों को नियुक्त तो आई हो, पर ज्यादा तरह के पकवान मत बनाना, क्यों व्यर्थ की मेहनत करोगी। दर्शक बंधुओं, अब क्या था, पति के कहने के विपरीत मैंने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए। पति बोला, सुनो, तुमने इतनी मेहनत से भोजन तो बना ली, तो पहले हम और तुम दोनों लोग भोजन कर लें, उसके बाद में ब्राह्मणों को खिला देंगे। तब मैंने कहा, धिक्कार है तुम्हारी सोच को, जो अतिथियों से पहले भोजन करने की बात कर रहे हो। भला ब्राह्मणों को खिलाने से पहले तुम्हें खाते शर्म नहीं आएगी। दर्शक बंधुओं, इस प्रकार उल्टा बोलकर मेरे पति ने मुझ दुष्टा से सारी श्राद्ध क्रिया संपन्न करा ली। अंत में उनसे एक बड़ी भूल बन गई। वे मुझसे उल्टा बोलना भूल गए। उन्होंने मुझसे पिंडों को तीर्थों में बहाने के लिए बोल दिया। मैंने भी अपने स्वभाववश उन्हें तीर्थों में प्रवाहित ना करके घर के बाहर नाले में छोड़ दिया। यह देखकर पति मन ही मन बड़ा दुखी हुआ। फिर कुछ देर सोच समझकर उसने मुझसे कहा, देखो, तुमने नाले में पिंड गिरा दिया, ये तो बड़ा ही अच्छा किया। अब इसे निकालकर गंगा में मत बहाना। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैंने तुरंत नाले से पिंड निकालकर उसे गंगा में ले जाकर प्रवाहित कर दिया। इस तरह मैं हर रोज अपने कुकृत्यों से अपने पति को जलाती रहती थी। मुझसे अत्यंत दुखी होकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय कर लिया। सौतिया डहा के कारण मैंने एक दिन जहर खा लिया और मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद यमदूत मुझे जंजीरों में बांधकर यमपुरी में ले गए और भयानक यमराज के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। यमराज ने बड़ी बड़ी आंखों से मुझे घूरते हुए चित्रगुप्त से कहा कि इस स्त्री के अच्छे बुरे कर्म मुझे बताओ। चित्रगुप्त ने मेरे कर्मों को यमराज के सामने रखा और कहा कि इसके द्वारा शुभ कर्म तो कभी हुआ ही नहीं है। ये दुष्ट स्त्री सदैव अपने पति से कपट करती रही है। स्वादिष्ट पदार्थों का सेवन इसने अकेले ही किया है। पति को तो रूखा सूखा ही खिलाया है। जो इसके खाने से बच जाता था वो ये अपने पति को दे देती थी। यह स्त्री सदैव उद्दंड बनकर घूमती रही है। इसने स्त्री धर्म का तो कभी पालन ही नहीं किया है। इसलिए इसका अगला जन्म झींगुर की योनि में दिया जाएगा। जैसे झींगुर कपड़े को छलनी कर देता है, इसने भी अपने पति के हृदय को अपनी कटु बाणी से छलनी करती रही है। इसलिए सर्वप्रथम इसे नरक यातनाएं भोगने के बाद इसे झींगुर बनाकर धरती पर भेजा जाएगा। यमराज ने कहा, ठीक है, ऐसा ही होगा। फिर चित्रगुप्त ने बताया कि यह स्त्री पति के साथ कलह तथा दोष करती रही है, इसलिए इसे अगला जन्म सूकरी बनाकर भेजा जाएगा। उस जन्म में इसे विष्ठाभक्षी बनना पड़ेगा। फिर चित्रगुप्त ने बताया कि जिन पात्रों में इसने भोजन बनाया है ये उन्हीं पात्रों में खाती रही है, इसलिए इसे एक जन्म बिल्ली का भी दिया जाएगा। दर्शक बंधुओं, चित्रगुप्त ने फिर कहा कि पति के बुरे के लिए इसने आत्महत्या की थी, इसलिए इसे लंबे समय के लिए प्रेत बना दिया जाता है और नरक की तमाम यातनाएं भोगने के बाद यमदूतों ने उसे प्रेत बनाकर मरुदेश में ढकेल दिया। तब वो स्त्री बोली, हे ब्राह्मण, मैं प्रेत बनकर इधर उधर भटकने लगी। एक बार एक व्यापारी उधर से आ रहा था, तब मैं उसके शरीर में घुस गई। वो व्यापारी जब कृष्णावेणी के तट पर आया तो भगवान शिव और भगवान विष्णु के दूतों ने मुझे मारकर उसके शरीर से निकालकर भगा दिया। तब से लेकर मैं आज तक भूखी प्यासी प्रेत बनकर दर बदर भटक रही हूं। आज मेरी तुमसे भेंट हो गई। तुम्हारी थाली से तुलसी और जल मेरे ऊपर गिर जाने से मेरे पाप नष्ट हो गए हैं। हे ब्राह्मण देव, अब मैं आपके चरणों की शरण में हूं। आगे आने वाले 3 योनियां झींगुर, बिल्ली और सूकरी की, इनसे मुझे आप ही उबार सकते हो। इस प्रेत शरीर से मुझे कैसे मुक्ति मिलेगी। दर्शकों, उस पिशाचिनी की बात सुनकर धर्मात्मा ब्राह्मण धर्मदत्त को उस पर दया आ गई। धर्मदत्त ने सोचा कि साधारण पुण्य से तो इसका उद्धार नहीं होगा, इसलिए धर्मदत्त ने अपने जीवन के आधे पुण्य उस प्रेतनी को दे डाले। पुण्यों के प्रभाव से वो राक्षसी सुंदर अप्सरा के रूप में परिणित हो गई। स्वर्ग से विमान आया और उस अप्सरा को और उस ब्राह्मण को विष्णु धाम को ले गया। भगवान ने उन्हें वरदान दिया कि काफी समय तक तुम दोनों वैकुंठ का सुख भोगो और अगले जन्म में तुम अयोध्या के राजा दशरथ बनोगे और ये तुम्हारी स्त्री रानी कैकेयी कहलाएंगी। उस जन्म में तुम्हें भगवान पुत्र रूप में प्राप्त होंगे। दर्शक बंधुओं, ये तो थी कथा।
अब बात करते हैं कि पति के विपरीत काम करने वाली स्त्रियां कभी सुखी नहीं रहती। मरने के बाद उन्हें निम्न योनियों में जन्म लेना पड़ता है। जो स्त्री पति की कमाई से ऊपर खर्च करती हो, पति से अलग होकर स्वादिष्ट पदार्थों का सेवन करती हो, पति से छुपकर धन संचित करती हो, पति से छुपकर पर पुरुषों से मिलना जुलना करती हो, ऐसी स्त्रियां पुरुषों के लिए शुभ नहीं होती। ऐसी स्त्रियों के कारण पति जीवन भर कष्ट पाते हैं। ऐसी महिलाएं मरने के बाद कुत्ता बिल्ली की योनियों में जन्म पाती हैं। जो स्त्रियां पति के ठीक रहते हुए भी वाणी से उन्हें दिन रात कष्ट पहुंचाती हैं, पति के विपरीत कार्य करती रहती हैं, ऐसी स्त्रियां कई जन्मों तक नरक की यातनाएं भोगती हैं। दर्शक बंधुओं, ये बात उन महिलाओं के लिए है जो पति के सही राह पर चलते हुए भी गलत आचरण करती हैं, और जो महिलाएं धर्म और कर्तव्य का पालन करती हैं और पुरुष उन्हें व्यर्थ दुख देते हैं, उनकी भी यही गति होती है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली कहानी में नई ज्ञान चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।